हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो चलिए आज हम आपको थर्ड स्लीव्स और शॉर्ट स्लीव की कटिंग बताते हैं। तो यहाँ पर हमने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम थर्ड स्लीव की लंबाई 15 इंच लेंगे और यहाँ पे आर्म होल के लिए हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। अब हम इन दोनों निशानों को बराबर से सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे 36 साइज़ के चेस्ट के हिसाब से आस्तीन कटी हुई है। तो सबसे पहले आगे हम मोहरी का निशान लेंगे। तो मोहरी हमारी 10 इंच है, तो उसका आधा हम 5 इंच लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। और पीछे आर्म होल की हमारी गोलाई 9 इंच है, तो यहाँ से हम तिरछा निशान रखते हुए 9 इंच पे एक निशान बना लेंगे और इसी निशान पे हमें गोलाई लगानी है। अब हम ऊपर से 2 इंच पे एक और निशान बनाएंगे और इसी निशान पे दोनों को मिलाते हुए तिरछा हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे निशान लगाने से आर्म होल बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आता है। अब हम इसमें गोलाई देते हुए आगे और पीछे का आर्म होल की गोलाई देंगे। तो सबसे पहले हमें अंदर की तरफ से आधा इंच को डाउन करते हुए यहाँ पे निशान के पास लगा लेना है और पीछे पार्ट की गोलाई देने के लिए हमें वैसे ही आधा इंच बाहर की तरफ डाउन करना है। तो यहाँ पे हमारी गोलाई लग गई है। अब हम इन निशानों को बराबर से स्केल की मदद से तिरछा लाइन करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें नीचे की तरफ भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए और इसी निशान पे इसके हम निशान लगा लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे आस्तीन की कटिंग परफेक्ट हो गई है। अब हम इसे बराबर से इसी निशान पे कट कर देंगे। गाइज, गुनगुन फैशन वर्ल्ड आपका अपना चैनल है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो ये तो हो गई हमारी 1/3 की आस्तीन। अब हम आपको छोटी स्लीव्स के बारे में भी कटिंग बताएंगे। तो सबसे पहले इसके आगे के आर्म होल को भी हम कट कर देते हैं, जिससे कि ये हमारी फाइनल आस्तीन की कटिंग हो जाए। तो आपको ये कटिंग कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमारी आस्तीन कट गई है। तो अब हम इसके बाद आपको छोटी आस्तीन की कटिंग बताएंगे। तो छोटी आस्तीन कट करने के लिए यहाँ पे हम डबल फोल्ड पेपर लेंगे और सबसे पहले हम जो हमारी लाइन है 4 इंच की आस्तीन की, 5 इंच की आस्तीन की और 6 इंच की आस्तीन की, एक साथ ही हम इसमें आपको तीनों आस्तीन की कटिंग के बारे में जानकारी देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 4 इंच पे लाइन खींचेंगे और 5 इंच पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 6 इंच पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही हमने लंबाई के लिए सारे निशान लगा लिए हैं। अब हम इसमें गोलाई कितनी देंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले मोहरी में 5.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी मोहरी हो गई। तो यहाँ पे हमें आर्म होल तो 9 इंच ही लेना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले 9 इंच पे एक निशान बनाएंगे और वहीं से हमें नीचे की तरफ से 3 इंच पे एक निशान बनाना है। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे एक निशान बना लेना है, यहीं से हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो सबसे पहले ये निशान पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद ही हम इसमें गोलाई देंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से 2 इंच पे एक निशान बनाएंगे। ये निशान हमने गोलाई के लिए दिया है, यहीं से हमारी गोलाई लगेगी। अब हम इंची टेप से तिरछा निशान बना लेंगे जहाँ पे हमारा 9 इंच का निशान होगा। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट बना लेंगे और उसके बाद हम इस पर गोलाई देंगे। तो यहाँ पे हमने पॉइंट बना लिया है। अब हम इसमें आर्म होल की गोलाई देंगे। तो जैसे कि हमने बड़ी आस्तीन में आर्म होल की गोलाई दी थी, सेम वैसे ही इसमें भी हमें गोलाई देना है और आगे से हमें मोहरी के बराबर से निशान लगाते हुए आगे की मोहरी का भी गोलाई दे देना है। तो यहाँ पे हमारी मोहरी आगे के लिए और पीछे के लिए तैयार हो गई है। ऐसे ही हमें 5 इंच पे भी कट करना है। तो यहाँ 5 इंच का हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम नीचे से 3 इंच पे इसकी गोलाई लेंगे और आर्म होल यहीं से हम इसका सेट करेंगे। तो ऐसे ही सारे हमें बराबर से लाइन बना लेने हैं और उसी के हिसाब से हमें गोलाई देनी है, क्योंकि छोटी और बड़ी आस्तीनों में आर्म होल का ही सबसे ज़्यादा आगे पीछे करना होता है। तो यहाँ पे हमें फिर से उसी हिसाब से मेजरमेंट की तरह ही गोलाई देते हुए इसमें भी लाइन ड्रॉ करना है और बराबर से गोलाई ले लेना है। तो ये देखिए हमारी 5 इंच की भी आस्तीन की गोलाई लग गई है। अब हम 6 इंच की आस्तीन की गोलाई लेंगे। तो यहाँ पर 6 इंच के लिए हमें सबसे पहले 3.5 इंच पे एक निशान बनाना है और इस निशान पे हमें फिर से तिरछा 9 इंच पे निशान बनाते हुए एक पॉइंट बनाना है और यहीं से हमें गोलाई देना है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे सारे आस्तीन की कटिंग हो गई है। तो अब हम ऐसे ही इसे तिरछा निशान बनाते हुए परफेक्ट दे देंगे। तो आपको ये कटिंग समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम इसी निशान पे इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें 4 इंच की, 5 इंच की और 6 इंच की आस्तीन समझ में आ गई होगी।
गाइज अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो दिक्कत हम आपके लिए ज़रूर सब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसी निशान पे इसको कट कर देना है। तो आपको ये आस्तीन की कटिंग कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे आने वाली वीडियो में ऐसे ही हम आप लोगों के साथ कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड जानकारी साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तो हमें यहाँ पे आगे की गोलाई कैसी देनी है, तो सबसे पहले हमने जो मार्जिन का निशान लगाया था वहाँ से हमें फोल्ड करना है और उसको बराबर से रखते हुए जो हमारा एक्स्ट्रा का निशान आया है वहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। तो ये हमारे आगे की आर्म होल की गोलाई हो गई। ये सबसे आसान तरीका है आर्म होल का आगे की गोलाई देने का। तो हमें उम्मीद है कि ये टिप्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखिए हम बराबर करने के बाद आपको दिखाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से आगे की आर्म होल की गोलाई आ गई है। तो गाइज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।